नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, यह नारे इन दिनों आपने खूब सुने होंगे। और बीजेपी यह दावा करती है कि वही अकेली ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के हितों की बात करती है, और अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो इसके लिए उसका राज रहना जरूरी है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई में बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के रतलाम से जो खबर आई है उसने फिर एक बार हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब जैसे जुमलों की हवा निकाल दी है। यहां के सुनारा गांव में हिंदुओं ने घरों के ऊपर मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगा दिए हैं, पलायन की धमकी दे दी है। दरअसल गांव में 60% आबादी मुस्लिमों की हो गई है, जिसके बाद से ही यहां हिंदुओं का जीना दुभर हो गया है। यह दावा शिकायतकर्ताओं का है। लेकिन कमाल की बात यहां यह है कि बीजेपी शासित राज्य में जब पीड़ित शिकायत करने जा रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारी शिकायत का समाधान करने की बजाय उनको ही धमका रहे हैं। इसलिए सवाल देश का है में बात आज इसी पर कि क्या रतलाम का सुराना बन रहा है कैराना, और क्या बीजेपी शासित राज्यों में भी हिंदुओं की नहीं हो रही है सुनवाई? क्या बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू हिंदू जपती है और वो भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है? तमाम मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण राव जी है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। यह रतलाम से ही है जहां यह विवाद हुआ है। राजेश तिवारी साहब है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, ये भी मध्य प्रदेश से इनको हमने जोड़ा है, ये उज्जैन से आते हैं। मिन्नत गोरखपुरी साहब है, ये इस्लामिक स्कॉलर है, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, गोरखपुर शहर से, उत्तर प्रदेश से हैं। राजेश जौहरी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, ये भी मध्य प्रदेश से ही है। और डॉक्टर अवधेश महाराज जी भी है, ये महानिर्वाण अखाड़ा से हमारे साथ, ये भी मध्य प्रदेश से है। चूंकि विषय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ा है इसलिए मेहमान सारे हमने वहीं से बुलाए हैं। सब मेहमानों का बहुत बहुत आभार, आप लोग आए। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से अरुण राव जी हैं, आपसे शुरुआत करूंगा। राव जी, क्या हो रहा है ये? आप तो कहते हैं कि हिंदुओं की रक्षा का जिम्मा सारा भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, जहां आपकी सरकार होगी वहीं हिंदू सुरक्षित रहेगा, बाकी तो सरकार हिंदुओं का शोषण करती है। तो आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? हमने ये कभी नहीं कहा जी कि हमारे राज्य में ही सुरक्षित है हिंदू। हिंदू तो इसे हिंदुस्तान में सुरक्षित है। मैं जो ये मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ चैनल पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश के टुकड़े किसने किए धर्म के आधार पर? यूपी में क्या करने की कोशिश की गई थी समाजवादी के राज में? तब कांग्रेस के लोगों की चुप्पी हमें खलती है। पहले क्या हुआ वो छोड़ दे हम राव साहब, मैं तो कह रहा हूँ आज क्या हो रहा है उस पर हम बात करें। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये भ्रम है कि मध्य प्रदेश में भी कैराना बनाने की कोशिश की जा सकती है तो वो अपना भ्रम निकाल दे। न तो यहाँ समाजवादी है न कांग्रेस है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है, और हमारे गृह मंत्री ने कह दिया कि किसी की औकात नहीं क्या हिंदुओं को यहाँ पर कमजोर किया जा सके। इस तरह की घटना होगी हम बर्दाश्त नहीं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या प्रशासनिक अधिकारी आपके आपे से बाहर जा चुके हैं? एक एसपी जो है, एक शिकायतकर्ता पहुंचता है, उसकी बाइट हमने सुनवाई अपनी टीवी पर, वो कह रहे कि तुम हिंदुओं के नेता बन रहे हो, तुम्हारे ऊपर रासुका लगा दूंगा, ज्यादा नेतागिरी का शौक पड़ा है तुम पर। एक हिंदू अगर सामूहिक तौर पर हिंदुओं की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचता है तो क्या एसपी इस तरह से बात करेगा? उसकी शिकायत की सुनवाई होगी या उसको धमकाया जाएगा कि आपके ऊपर रासुका लगा देंगे? यह क्या तरीका है आपके राज्य में? मेरा निवेदन है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, और प्रशासन अगर प्रशासन में कहीं चूक होगी, अगर कोई दरार होगी, कोई लीक होगा तो उसको भी ठीक करने का काम किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ राजेश तिवारी साहब है, कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से बने हुए हैं। राजेश जी, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, वैसे तो आपके पार्टी के जो बड़े नेता है, दिग्विजय साहब है या बाकी लोग हैं, यही घटना अगर मतलब आप पर ये आरोप लगते हैं कि यही घटना अगर दूसरे समुदाय के साथ हुई होती तो अब तक आप बवाल काट देते, एकदम सड़कों पर उतर आते कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। लेकिन हिंदू समाज परेशान है, आपकी ओर से कोई आवाज नहीं उठ रही है। रतलाम में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, पलायन के बोर्ड लग गए, लोग भागने को तैयार है, ना एक ट्वीट आया, ना आपके पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। ये शिकायत तिवारी जी आपसे रहती है कि आप हिंदुओं की तो बात ही नहीं करते, और फिर भारतीय जनता पार्टी को तो मौका मिल जाता है ना कि वो हिंदुओं की हित की बात करने वाली एकमात्र पार्टी है, आप सामने ही नहीं आते हैं। देखिए रावत जी,
ये जो अभी अरुण जी बोल रहे हैं, सबसे पहले तो शायद इनको विषय का ज्ञान ही नहीं है जी कि आज आप किस विषय पे बात कर रहे हैं। जी ये कुछ तो भी बस केरल कोरोना, कहीं क्या हरियाणा में इनकी सरकार है, फिर भी ये कह रहा है कि हरियाणा से हिंदू पलायन कर रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैमनस्य से भरा हुआ है। सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम अगर कोई मध्य प्रदेश में कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और इनकी सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। साहब जमीन पर कुछ और है, जमीन पर जो लोग वहां पहुंचे शिकायतकर्ता, उनकी बाइटें सुनिए आप साहब। आप इसको पॉलिटिकल मत बनाइए, उनके साथ आपको खड़ा होना था जाके, आप टीवी पर इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। मैं राजेश जौहरी जी के पास आऊं, फिर आपके पास आता हूं। राजेश जौहरी जी, मैं समझ लूं पहले, राजेश जौहरी जी मध्य प्रदेश से ही है, वो बताएंगे, वो वरिष्ठ पत्रकार भी है, विश्लेषक भी है, वो बताएंगे। जौहरी जी, ये जो मामला सामने आया है बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि देश के कई इलाकों से ऐसे मामले सामने आते हैं। 2-4 दिन पहले हमने एक और रिपोर्ट बनाई राजस्थान के टोंक से, वहां कांग्रेस का शासन है। अब तिवारी जी कह रहे थे कि वहां तो बीजेपी का शासन है, तो मैं तो उनको राजस्थान में जहां कांग्रेस का शासन है वहां की भी एक घटना बता देता हूं। टोंक जिले में एक मालपुरा कस्बा है, वहां पर भी सेम ऐसी घटना सामने आई है। 200 से 300 परिवार जो है वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमको यहां से भगाने के लिए, पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। 600-800 हिंदुओं के घर औने पौने दाम में खरीद लिए गए हैं, डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, लेकिन वहां पर भी गहलोत सरकार सुन नहीं रही है। ये कांग्रेस शासित राज्य का नमूना मैं आपको बता दे रहा हूं तिवारी जी। तो ये सब जगह से सामने आ रहा है। जौहरी जी, क्या ये मध्य प्रदेश वाला, जैसे राजेश तिवारी जी कह रहे, पॉलिटिकल मामला है या क्या मामला है? आप जरा दर्शकों को समझाएं। देखिए, हमने जो पीड़ित पक्ष है उसके बयान सुने जी, और आज तो लगभग हर अखबार की हेडलाइंस में यही वाली खबर है, और उसमें कुछ अखबारों ने तो इतना अच्छा विश्लेषण किया है, एक उसका बिंदु जो है खोल के रख दिया है, तो पॉलिटिकल मामला कहीं से नहीं दिख रहा है जी। दूसरी बात ये थी सुनील भाई कि ये जो मैटर है ना, इस तरह के मैटर कोई 2-4 दिन के या 2-4 महीने के नहीं होते हैं, ये सालों और दशकों से सोची समझी एक रणनीति होती है एक विशेष तरह के लोगों की, और उसका परिणाम होता है इस तरह की घटनाएं होना। ये 1-2 दिन में नहीं होता है, ये हमको समझना पड़ेगा जी। और ये आप मान के चलिए कि जब यहाँ पे इस वाले जो बिलपांग थाना है वहां पे रतलाम का, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जो दूसरा पक्ष था उससे जो परेशानी थी वो तो एक तरफ हो गई, साथ में जब भी ये लोग पुलिस में शिकायत करने जाते थे तो पुलिस वाले उन पर ही मुकदमे दर्ज कर लेते थे उल्टी सीधी धाराओं में, कभी 151, कभी कोई धारा लगा के और जेल पहुंचा देते थे। और अब उसका कारण कुछ भी हो, देखिए पुलिस पैसे लेती थी या पुलिस किसी प्रभाव में थी, जो भी कारण होगा, लेकिन उल्टा पुलिस से भी परेशान थे और दूसरे पक्ष से भी परेशान थे, इसलिए वो लोग ज्यादा घबराए हैं। अगर कोई एक भी पक्ष उनके साथ होता, प्रशासन उनके साथ होता, तो कोई इस तरह से नहीं डरते। अब एक बात और है, सुराना जो है वहां पे 60% पॉपुलेशन मुस्लिम है और 40 हिंदू है जी। लेकिन आप उस सुराना गांव, कभी आप रतलाम जाएंगे, अभी आपने राव साहब वहीं के हैं, राव साहब अच्छे से बता पाएंगे जी, तो सुराना गांव के चारों तरफ जितने भी गांव हैं वो सारे हिंदू गांव हैं जी। ये हमको समझना पड़ेगा, ये इस देश की जो परिस्थितियां हैं, सारे गांव हिंदू गांव हैं, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि रतलाम से वो शेरानी जो मैडम है वो तो आ जा रही हैं, और रतलाम से और 2 बत्ती चौराहे पे और जो दूसरी कई मोहल्ले हैं ऐसे जो जहां से लोग सीधे आके उस गांव में, सुराना गांव में अपने लोगों की मदद कर रहे हैं। तो फिर ये जो 40% लोग हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो दोस्त हैं आसपास के गाँव वाले, वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? यही इस पूरी समस्या की जड़ है। इस देश में समस्या जहां पे भी पलायन होता है, चाहे वो असम हो गया, बंगाल हो गया, केरल हो गया, राजस्थान हो गया, या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, जहां भी होता है वहां पर उस गांव के लोगों की लोग ये सोचकर मदद नहीं करते हैं कि हमारा मामला नहीं, हमारे ऊपर थोड़ी आई है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे यहाँ पे कि इंदौर जिले का एक शहर है महू, जो कि मिलिट्री का जो काफी बड़ा एक कैंटोनमेंट है, छावनी है, वहां पर एक छोटा सा इलाका है टाल मोहल्ला। पिछले 15 सालों में उस टाल मोहल्ले में सेम समस्या हुई, और सारे के सारे अब 3 या 4 परिवार बचे हैं, सारे के सारे माइग्रेट होके आसपास की ग्राम पंचायतों में, जो 3-4 किलोमीटर पे उन्होंने अपनी कॉलोनियों में घर लिए, और वो अपने घर जो है बहुत सस्ते में बेच के निकल गए, क्योंकि यही वाली समस्या थी। तो अब परेशानी ये है कि ये हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अचानक कहीं पे हो जाती है, इसको ये पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत काम किया जाता है।
और अब ऐसे मामलों में जो सबसे बड़ी बात ये, चाहे गौरव तिवारी जी जो वहाँ पे आईपीएस हैं, उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज, लड़के ने पूरी बात आपको नहीं बोली है, लेकिन अखबारों में जो आई है, लोकल चैनल्स पे, जो यूट्यूब के चैनल्स पे जो आया है उसका बाइट, अगर आप उसको सुनेंगे तो उन्होंने उसको बहुत ही बुरे तरीके से प्रताड़ित किया, बहुत बुरे तरीके से डांटा जी। अब आप चाहे शिवराज जी कुछ भी कह ले, चाहे अरुण राव साहब कुछ भी कह ले कि हमारी पार्टी ऐसी है वैसी है और हम किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे, इस एसपी को ये टच करके बता दें तब माना जाएगा कि इनकी सरकार मजबूत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जौहरी साहब, ये आपने सही कहा, और इसीलिए ये सवाल हमने उठाया कि सिर्फ बात करने से, सिर्फ नारे देने से और सिर्फ ये दम भरने से कुछ नहीं होगा कि हम हिंदुओं की पार्टी है, हमारे राज्य में वो सुरक्षित रहेंगे। जमीन पर दिखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू ही सुरक्षित होने चाहिए, देश का हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक आपके राज्य में सुरक्षित रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई शिकायतकर्ता आपके अधिकारी के पास पहुंचे और वो इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करे तो बहुत एक घोर निंदनीय है और इस पर एक्शन होना चाहिए, ये हमारा कहना है। जी जी, एक बात और रह गई थी जी जी सुनील जी, जी बोलिए, एक पॉइंट और रह गया था। हाँ, एक 2 मिनट का टाइम और नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, फिर मैं महाराज जी के पास जाऊं। जी, एक पॉइंट और रह गया था कि देखिए इसमें समस्या क्या आती है कि जो एसपी है, जो कलेक्टर है, जो थाने का प्रभारी है, जो एसडीओपी है, एडिशनल एसपी है, ये सब लोग क्या करते हैं, समस्या क्यों बड़ी हो रही है, क्योंकि ये 15 साल पहले भी जब समस्या आई होगी तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी रहे होंगे ना, वो क्या सोचते हैं, अपना समय निकल जाए, उसमें शांति समिति की बैठक की, लोगों को समझाया बुझाया और बस वो एक चीज बोलते हैं कि मेरे समय में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो मैं टांग दूंगा उल्टा। ठीक ठीक, तो वो नहीं, ये जौहरी जी आप सही कह रहे हैं। और मेवात जो है, यहाँ हरियाणा से हमारे दिल्ली से सटा हुआ मेवात जो है, वहां पर हमने केस स्टडी की थी, रिपोर्ट की थी पूरी, और विश्व हिंदू परिषद की अपनी भी केस स्टडी है, उन्होंने भी की थी। वहां सेम यही पैटर्न है कि वहां पुलिस अधिकारी जो होता है वो सुनता ही नहीं है और पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे राज्य में वो सामने आने नहीं देना चाहते, और वहां फिर क्या हालात है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में मेवात में क्या हो रहा है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। अवधेश महाराज जी हमारे साथ महानिर्वाणी अखाड़ा से हैं। अवधेश जी, मध्य प्रदेश से आप भी हैं, मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये दावा किया जाता है कि भैया ये तो हमारी सरकार है, आप लोगों को भी गर्व होता है, संत समुदाय भी कहता है ये, उत्तर प्रदेश में योगी जी है, वहां शिवराज जी है, सब तरफ तो हमारी सरकार है। क्या हो रहा है ये, आपकी जो प्यारी सरकार है वह, उसकी सरकार में क्या हो रहा है ये? जी, बहुत अच्छे शब्द का उपयोग आपने कर दिया कि आपकी प्यारी सरकार। जी ठीक है, हमारी प्यारी तो है। मैं परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी, मेरा पूरा नाम जी। और दूसरे में आपको ये कहना चाहूंगा जी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग जी। जब हम कांग्रेस की एक्सप्लेन करें तो उससे कहीं अच्छी एक्सप्लेन हम भाजपा की कर पाते हैं, इसलिए हमारी प्यारी है, उसका तो उत्तर है। ठीक है जी। अब आज का जो विषय है हमको इस पर आना चाहिए। जी जी, आज का जो विषय है वो मूल रूप से ये धर्म का विषय है, धर्म से संबंधित है जी। क्योंकि आप हिंदू हैं इसलिए हम आपको नहीं रहने देंगे क्योंकि आपकी संख्या कम है। अब ये जो रेशियो है ये 60 और 40 जहाँ तक है, वहाँ 60-40 का जी जी। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि अगर वो 40% है इसलिए अगर उनको धमका रहे हो तो इसका मतलब तो इस धरती पर हिंदू को रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हिंदू मात्र 15.9% है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं और इसीलिए जी मैं आऊंगा, अभी आपके पास आऊंगा और आपको मैं मौका दूंगा। लेकिन आपने सही कहा अभी, और हमारी जो चर्चा हुई, जो मैंने सवाल छेड़ा, अभी बरेली में ही तौकीर रजा साहब, हालांकि वो कांग्रेसी हो गए, कांग्रेस को समर्थन दे दिया उन्होंने, जो बाटला हाउस के आतंकियों को शहीद घोषित करने की मांग कर रहे थे, वो तौकीर रजा साहब कुछ दिन पहले बरेली में हिंदू जो मुस्लिम धर्म संसद उन्होंने लगाई थी, उसमें कहा था कि तुम सिर्फ लड़ने की बात कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, ये हमको पता है। वो उनको पता है कि भैया ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये लड़ नहीं सकते हैं। मतलब उनका टारगेट सीधा निशाना हिंदुओं की तरफ था और बोले कि हमने अगर हथियार उठा लिए तो फिर भागने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक डॉक्टर साहब, हमारे साथ मिल्लत गोरखपुरी साहब भी है, बहुत लंबे वक्त से सबको धैर्य से सुन रहे हैं। गोरखपुरी साहब, ये मतलब एक कॉमन समस्या है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, चूंकि आप बहुत अच्छे विचार रखते हैं, एक कॉमन समस्या क्यों है? अगर हम एक पैटर्न देके सब जगह जहां पर आबादी थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो इस तरह की समस्याएं क्यों आने लगती है कि हिंदू जो है वो असुरक्षित महसूस करने लगता है, पलायन के बोर्ड लगने लग जाते हैं वहां से और वो भागने पर मजबूर हो जाता है? गोरखपुरी साहब।
बहुत शुक्रिया सर आपका जी। मैं बहुत देर से सबको सुन रहा था जी जी। और मैंने बहुत सारे सबके अलग अलग चीजें निकल के आई। जी। सबसे पहले तो जो घटना हुई है मैं इस पर सामूहिक तौर पर और आपके टीवी चैनल के माध्यम से इसकी निंदा करता हूँ। इस तरह की घटना नहीं होनी जी। चाहिए। अगर इस तरह की घटना होती है तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पर जो भी सरकार, चाहे जिसकी भी सरकार हो, उसको इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर कोई भी अधिकारी इसमें मुलविस पाया जाता है या कोई भी अधिकारी इस तरह का जो वो निष्पक्ष जांच नहीं करता या निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये पैगाम जाए जो आप कह रहे हैं कि एक झगड़ा बना हुआ है, अधिकारी कहता है मेरा टेन्योर पूरा हो जाए, वो स्थिति ना उत्पन्न हो। दूसरी बात जो आपने भी एक बात कही कि यहाँ पर ऐसी स्थिति आई है, मैं आपको कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, कुछ लोग होंगे जिनकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है जो लोग वहाँ सरकार में है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको पब्लिक प्लेस पर सबके सामने सामूहिक सजा दें, ताकि जब आप इस तरह के लोगों को जब सजा देंगे तो पूरे देश को एक पैगाम जाएगा कि इस तरह की जो भी घटना करेगा, चाहे उसका किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा एक सुनील जी इनकी आवाज कम करिए। जी जी तिवारी जी मैं आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा, आप पूरा बोलिएगा। हाँ सुन लीजिए। एक गांव में अगर 10% मुस्लिम है और 90% हिंदू है तो 10% मुस्लिम सुरक्षित है। ठीक 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 मैं आ रहा हूं, आप लोगों के पास आ रहा हूं। जौहरी साहब आप लोगों ने सुना, दोनों के अपने तर्क हैं। मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं आपसे, चूंकि आप पत्रकार हैं, आपने वहां के जमीनी स्तर की आपने स्टडी भी की है। ये जो मामला है बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूं ये अतिक्रमण से स्टार्ट हुआ है और वहां के स्थानीय लोग जो है वो कह रहे हैं कि कई जो सरकारी जमीनें वहां पर अतिक्रमण किया गया दूसरे पक्ष की ओर से, और जो हिंदू पक्ष है वहां के उधर पानी नहीं आना चाहिए, छोटी छोटी समस्या है और अतिक्रमण की समस्या है। तो क्या इसके पीछे मोटिव है कि इसी तरह की कुछ छोटी छोटी समस्याएं खड़ी करके, क्योंकि झगड़ा जब होगा तभी तो कोई प्रताड़ित होगा, परेशान होगा और फिर छोड़ के चला जाएगा। तो क्या ये मकसद इसके पीछे लगता है और इसके पीछे कोई आपको और लगता है? क्योंकि गांव के लोग तो इस तरह की मतलब इसमें शामिल नहीं हो सकते, कोई ना कोई उनको दिग्भ्रमित कर रहा है, कोई ना कोई उनके पीछे है। क्या ऐसा है राजेश जी? जी राव साहब प्लीज सुनेंगे कि नहीं राव साहब सुनेंगे? नहीं ठीक है राव साहब, और मैं मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ रहा, दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ रहा। बोलिए आप जी, बोलिए जौहरी साहब। भाई इसमें जो आपको जो अतिक्रमण जो है ना जी, आपको सुनील जी हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। आपको आवाज आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए सर। देखिए हमारी पैदाइश जो है ना नॉर्थ ईस्ट में हुई है जी, और हम आपको इसलिए वहां से बता रहे हैं कि अतिक्रमण से शुरुआत होती है उस पक्ष की जी, तो सरकारी जमीनों पे कब्जा करके, और वहां से शुरुआत होती है और वहीं से सारी की सारी समस्याओं की जो जैसे कहना चाहिए जो राइज होती है, और फिर वो जैसा जो सुराना में हुआ वो चीज वहां पे होती है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज सारे के सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री ये कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरह दिखे या उनकी कार्यप्रणाली उनको भी योगी आदित्यनाथ की जैसा सम्मान मिले। तो उसके लिए आपको काम भी वैसा करना पड़ेगा। तिवारी जी सही कह रहे हैं, आप राव साहब इस बार अदरवाइज मत दीजिएगा आप। तिवारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार तो आपकी है बिल्कुल, और आपके गृह मंत्री आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, आपके अधिकारी। और ये एक केस नहीं है जी, आपको सुनील भाई 6 दिन पुराना एक केस है, इंदौर के पास में एक जगह है राऊ जी, वहां पर पूरी अपोस्टेज नहीं, वो बात नहीं करेंगे, पर कुछ बाहर के लोग थे और उसी पक्ष के लोग थे। उन्होंने नर्मदा की पाइपलाइन के ऊपर जो फेज 4 की लाइन है उसके ऊपर उन्होंने अपने जैकेट और कोट कंबल इसकी दुकानें लगाई थी, टेडी बियर वगैरह की, और उन पर धर्मांतरण का एक आरोप लगा, एक महिला के धर्मांतरण का। और अचानक जब मामला बढ़ा तो प्रशासन ने रातों रात उनकी दुकानें हटा दी और किसी को खबर नहीं होने दी। मुद्दा ये है कि वो दुकानें 6 साल से लगी थी, हम लोगों को भी, हम वहां उस रास्ते से डेली निकल रहे हैं, हमको नहीं मालूम था कि वो कौन सा पक्ष है, वो कौन लोग है। पर आपके पास सूचना का तंत्र होता है सरकार के पास, आपके पास एसपी होती है, आपके पास सीआईडी होती है, आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोकल पुलिस होती है, फीड सिस्टम होता है। आपको क्यों नहीं पता पड़ा कि वो बाहर के लोग थे और उनका क्या इरादा था? एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जो ओंकारेश्वर एक जगह है जो अपना बहुत बड़ा एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार रहता था, आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है।
उस परिवार से जब हम लोग मिलते थे वो कहते थे कि इससे अच्छी तो कोई जगह ही नहीं हो सकती। उसने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान भी चला जाऊं तो मुझे इतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी यहाँ मिलती है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट होना चाहिए। ये तिवारी जी की और राव साहब की जिम्मेदारी है। ये संत महाराज की तो है ही, संत महाराज तो अपना आशीर्वाद दे ही रहे हैं, पर ये दोनों पार्टियां जो इस प्रदेश में प्रमुख पार्टियां हैं, इनको ऐसा माहौल बनाना चाहिए। और गलत आदमी अगर अतिक्रमण कर रहा है, आप उसका साथ देंगे सिर्फ वोटों के लिए, तो वो कल को भस्मासुर साबित होगा। जो मुलायम सिंह जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में और बंगाल में, आप तिवारी जी बुरा मत मानिएगा, एक विशेषज्ञ जो वहां पर कांग्रेस के साथ हुआ वो मध्य प्रदेश में भी होगा अगर हम गलत लोगों का साथ देंगे। और अगर राव साहब आप सोचें कि बीजेपी का जो वोटर है वो आपको सिर्फ वोट देता रहेगा, वो आपसे सवाल नहीं करेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और जब जो तिवारी जी का सवाल है वो एक आदमी का नहीं, वो हजारों लोगों के सवाल है, रतलाम के और आसपास के लोगों के, कि आपकी पार्टी का वहां पे छोटा से छोटा हेड कांस्टेबल भी सुनने को तैयार नहीं है उनकी समस्या। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? डायरेक्ट गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। और आपको एक उदाहरण दिखाना चाहिए, एसपी को हटा के वहां से एक आध अधिकारी को और वहां से हटाओ, आप ऐसा पनिशमेंट करो कि एग्जाम्पलरी हो वो कितना बड़ा उदाहरण। बिल्कुल बिल्कुल जौहरी साहब, आपने सही कहा कि इस मामले में ताकि दोहराव ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इस तरह का एक्शन